साहब तो आपने कहा कि क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे तो वो कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आए, उनका मूड, उनके चेहरे के तासुरात भी, और उसके बाद वो ऐलान करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, आमतौर पर सवालात लेते थे। फिर जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आ रहा था कि वो शदीद मायूस हैं। तो ये मायूसी इस बात की अक्कास है कि उन्हें मुस्तकबिल से उम्मीद नहीं है, या इस बात की अक्कास थी कि आज मीटिंग का माहौल अच्छा नहीं था? नहीं, ये मायूसी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसको आप एक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि आज हमारा ख्याल था कि हम लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला करेंगे, उसकी जो जुजियात हैं उनके ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के इस इनकार के बाद फिर सारी जमातों की जो तैयारी थी या सारी जमातों की जो ख्वाहिश थी वो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि मौखर हुई है। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट तो आप कह सकते हैं, उसको मायूसी नहीं कह सकते। हमारी जो आवाम के साथ एक कमिटमेंट है और आवाम की जो इस निज़ाम को तब्दील करने की कमिटमेंट है, जो इस हुकूमत की आवाम के ऊपर महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत की जो तलवारें और जो बोझ गिरा है उसके बारे में तो कोई कमी नहीं हुई। मैं आमतौर पर हम भी कमिटेड हैं। आमतौर पर इन दोनों अल्फाज को एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपसे डिसअपॉइंट हुआ हूं या मैं आपसे मायूस हुआ हूं। बट चलें, अगर आपको अंग्रेजी में डिसअपॉइंट कहना है और मायूस नहीं कहना है तो वो दुरुस्त है। मगर ऐसे इकबाल साहब, ये बता दीजिए कि आपका काम था कि पीपल्स पार्टी को इस बात पर कन्विंस करें कि आप रिजाइन करेंगे। उन्हें स्टेक बहुत बड़ा है, उनके पास सिंध हुकूमत है, आपके पास नहीं है कोई हुकूमत। तो और बाकी जमातों के पास तो आपसे भी बहुत ज़्यादा कम, ज़ाहिर है MNAs MPs हैं, आपका स्टेक पीपल्स पार्टी के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप कन्विंस नहीं कर पाए उन्हें। तो जरदारी साहब को लगता है कि आप अगर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो इमरान खान और मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपनी हुकूमत क्यों छोड़ेंगे? नहीं, हमने तो ये ऑप्शन भी पीपल्स पार्टी को दे रखी है कि अगर वो रेजिग्नेशन फेजेस में करना चाहते हैं तो पहले फेज के अंदर हम सब मिलकर कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं और इसके बाद फिर सूबाई असेंबली का फैसला कर सकते हैं, जिसमें कि उनकी सिंध की हुकूमत बरकरार भी रह सकती है। लेकिन ये फैसला पीपल्स पार्टी को करना है कि क्या वो PDM की जमातों के इस फैसले को ऑनर करना चाहती है या वो किसी अलहदा हिकमत अमली पे चलना चाहती है। हमारी ख्वाहिश होगी कि हम सब मिलकर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक बड़ा तारीखी मौका है पाकिस्तान। यानी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन है, यानी आप ये कह रहे हैं कि चले जाएंगे कि पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो अगर नेशनल असेंबली से और पंजाब की असेंबली से भी रिजाइन कर दे और सिंध की हुकूमत रख ले तो भी लॉन्ग मार्च की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। ये ऑप्शन भी आपने दिया है उन्हें? जी देखिए, अगर वो ये फैसला करते हैं कि अभी हम सूबाई असेंबलियों से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते और पहले मरहले में कौमी असेंबली से हम मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं, तो वो भी एक उसकी सूरत है जिसके ऊपर गौर किया जा सकता है। लेकिन अब ये पीपल्स पार्टी की CEC है जिसने इस पर हतमी फैसला करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर PDM के साथ चलेंगे, क्योंकि उनका भी एक माजी है जमहूरी जद्दोजहद का, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी क़ुव्वतें इनके शराजे को बिखरने ना दिया जाए। हम सब मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत को एक नई बुनियाद पे खड़ा करें। जो ऐलान लाहौर के अंदर हमने कौम से वादा किया है कि आईनी हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, अदलिया आज़ाद होगी, गुड गवर्नेंस होगी और अवाम के सियासी मुआशी हकूक जो हैं वो महफूज होंगे, सूबों के हकूक महफूज होंगे और एक अच्छी फेडरेशन हम इस मुल्क में बनाना चाहते हैं। मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जब जरदारी साहब ने बात की और नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बात की तो मरियम नवाज ने क्यों जवाब दिया कि नवाज शरीफ साहब खामोश रहे उस वक्त, उन्होंने जवाब नहीं दिया जरदारी साहब को? जी, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का जो हम हमेशा से जानते हैं कि वो एक बहुत ही वज़ादार शख्सियत हैं और मैं हमेशा से बहुत मुतासिर हुआ हूँ कि वो जिस कदर सब्र और बर्दाश्त और वज़ादारी का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने आज अपने आप को बहुत एक काम तरीके से वहाँ पर इन सारी बातों को भी सुना और किसी किस्म का वो रिएक्ट नहीं किया है। मैं समझता हूं कि चंद एक बातें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जिनसे कुछ हमारी दिल आज़ारी हुई है। लेकिन जब हम आपस में बैठते हैं इस किस्म की बातें भी होती हैं, उन्हें बर्दाश्त भी किया जाता है, क्योंकि हमारी कॉज बड़ी है। हमारी कॉज पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारी कॉज ये है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसा पाकिस्तान दे के जाना चाहते हैं। इसमें हमारी ज़ाती अना, इसमें हमारी ज़ाती कोई इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल नहीं है, ये मुल्क की इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल है। क्या ये मुल्क इसी तरह तमाशा बना रहेगा या इस मुल्क को हमने इस्तेकाम के साथ आगे ले